नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रिया धमीजा। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी हिंदी अनुपम पाठमाला पाठ नंबर 4, जिसका नाम है हमारा प्यारा रोहन। बच्चे, इस लेसन में दो बच्चे होते हैं, दो लड़के होते हैं जिनका नाम रोहन और दूसरे का नाम विकास होता है। इसमें दो भाई हैं। रोहन थोड़ा आलसी है, वो काम नहीं करता और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, रोहन की जो अध्यापक है उसने उसके बड़े भाई विकास को उसकी शिकायत लगा दी कि ये काम नहीं करता और हर काम से जी चुराता है, आलसी है। तो विकास ने घर आकर अपने मम्मी पापा को रोहन की शिकायत लगा दी कि माँ, ये स्कूल में काम नहीं करता, आज इसकी टीचर ने, इसकी अध्यापिका ने इसकी शिकायत की है। तो रोहन एकदम खींच उठता है क्योंकि उसको माँ से डांट पड़ती है, पिता से भी डांट पड़ती है और वो मन ही मन सोचता है कि काश भैया अगर मेरे स्कूल में ना होते तो आज मेरी अध्यापिका भैया से शिकायत ना करती और ना भैया मम्मा को आकर घर पे बताता और ना मुझे माँ और पापा से डांट पड़ती। तो इससे वो खींचता रहता है और एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है और रूठ के बैठ जाता है। तो फिर उसकी मम्मा ने उसको आवाज़ लगाई कि बेटा आओ खाना खा लो, लेकिन वो नहीं उठता। तो फिर क्या होता है, विकास भैया उसको मनाने के लिए आता है, लेकिन एकदम वो झुंझला उठता है, वो कोई किसी की बात नहीं मानता और ज़ोर से बोलता है। तो फिर क्या होता है, बैठे बैठे वो कतार में चल रही होती हैं चींटियाँ, फर्श के ऊपर कतार में चींटियाँ चल रही होती हैं और अपनी उंगली को उसके ऊपर रखकर उनका रास्ता रोक रहा होता है क्योंकि वो खींच रहा होता है और वो अपना गुस्सा उन चींटियों पर उतार रहा होता है। तो इतने में उसकी माँ कमरे में आ जाती है। तो फिर उसको समझाती है कि बेटा तुम बेकार में अपना समय व्यर्थ कर रहे हो और इन बेचारी चींटियों का क्या कसूर है, तुम इनका काम क्यों रोक रहे हो। तो फिर उसको फिर चिढ़ मच जाती है कि माँ को तो इन चींटियों का भी काम नज़र आ रहा है, भला ये चींटियाँ भी कोई काम करती हैं। तो उसकी माँ ने कहा हाँ, ये चींटियाँ भी काम करती हैं, ये एक दूसरे की गंध लेकर एक दूसरे के पीछे चलती हैं और मुश्किल से मुश्किल काम को भी करती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि चींटी दीवार पर चढ़ रही होती है, चढ़ते चढ़ते कई बार गिर भी जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है, वो फिर चढ़ती है, बार बार प्रयास करती है, बार बार कोशिश करती है और एक दिन अपने मुकाम पर पहुंची जाती है। तो उसकी माँ ने समझाया कि ये बेचारी चींटियाँ भी काम करती हैं। फिर उसको फिर गुस्सा आता है कि माँ को तो इन चींटियों का भी काम दिख रहा है, क्या मैं ही एक निकम्मा हूँ, क्या मेरा ही काम मम्मा को नज़र नहीं आता। फिर इतने में उसके पिता भी उस कमरे में आ जाते हैं और अपने बेटे रोहन को समझाते हैं कि बेटा वाकई ही चींटियों में बहुत से शक्तियाँ होती हैं, मतलब अनुशासन चींटियों में बहुत अच्छे से होता है। चींटियाँ हमेशा, आपने देखा होगा, हमेशा कतार में चलती हैं, कभी भी आगे पीछे नहीं होती और इनमें सूंघने की शक्ति होती है। तो जैसे हम इंसानों में काफ़ी शक्तियाँ होती हैं, जैसे सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, चलने की शक्ति, लेकिन चींटियों में सूंघने की शक्ति होती है और वो गंध लेकर एक दूसरे के पीछे चलती हैं और अपने मुकाम तक पहुँच जाती हैं। तो फिर इतने में उसके भाई ने भी उसको समझाया, उसकी मम्मा ने भी उसको समझाया कि हमें भी ऐसे ही हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। बहुत समझाने के बाद फिर उसको, रोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो उसने अपने माँ बाप से, अपने भैया से माफ़ी मांगी कि हाँ, मेरे से वाकई ही बहुत गलती हो गई है, आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरे माँ बाप को, मेरे भैया को या मेरे अध्यापक अध्यापिकाओं को शर्मिंदा होना पड़े। तो उसने अपने मम्मी पापा से, अपने विकास भैया से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं हमेशा अनुशासन में रहूँगा और जी लगाकर काम करूँगा। तो बच्चों, अब हम इस लेसन के श्रुतलेख करेंगे। तो देखिए, पहला है गुस्सा। ग को छोटा उ, आधा स, फिर पूरा स, आ, गुस्सा। नेक्स्ट इज स को बड़ा उ, ऊपर चांद बिंदु, घ न को आ, सूंघना। नेक्स्ट इज च को बड़ी ई, ऊपर बिंदी, त को छोटी ई, य को आ, ऊपर चांद बिंदु, चींटियाँ।
नेक्स्ट इज शक्तियाँ, श क त, फिर छोटे की मात्रा। हमेशा आप ध्यान रखना आधे अक्षर के बाद कभी मात्रा नहीं आती, हमेशा आधे अक्षर से पहले ही मात्रा आती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। य को आ की मात्रा ऊपर चांद बिंदु, शक्तियाँ। नेक्स्ट इज अनुशासन, न को छठा उ, शक्वा स न, अनुशासन। नेक्स्ट इज त को उ, न क, तुनक। नेक्स्ट इज खींचता, ख को बड़ी ई, झ तकवा, खींचता। नेक्स्ट इज बाधा, ब को आर, दकवा, बाधा। तो बच्चों आपने इन शुद्ध लेख को अपनी फेयर नोटबुक पर साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखना है और याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।